गुरुभ्यो नमो नमः। हरिः ओम्। हरिः ओम्। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। पृषदश्वा मारुतः पृश्निमातरः, शुभं जावानो विदथेषु जग्मयः, अग्निजिह्वा मनवः शूरचक्षुषो विश्वे नो देवा अवशागमिम्ने। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाशभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनुभिः व्यसेमहि देवहितं यदाहुः। हरिः ओम्। रमेश जी। धन्यवाद। वैदिक मंगलाचरण से कार्यक्रम के प्रारंभ के अनंतर मैं आप सभी का औपचारिक रूप से इस कार्यक्रम में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज जैसे कि हम लोग देख पा रहे होंगे, हमारे बीच में जो आज मुख्य वक्ता, जिनके भारतीय ज्ञान परंपरा एवं संस्कृति के विकास के लिए जो किए गए कार्य हैं, उनसे हम आज परिचित हो पाएंगे। ऐसे डॉक्टर सुद्युम्न आचार्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम सभी उनको देख पा रहे होंगे। मैं सर का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं संस्कृतांतर वीक्षा इस कार्यक्रम की ओर से जी। साथ ही अभी सर का विस्तृत परिचय होगा, तो मैं उस पर न जाते हुए, अधिक समय न लेते हुए, हमारे बीच में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के हमारे अध्यक्ष प्रोफेसर रिपुसूदन सिंह सर भी उपस्थित है। मैं सर का भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और हमारे इस संस्कृतांतर वीक्षा के मुख्य मार्गदर्शक डॉक्टर सुमन के एस सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सर का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इसी प्रकार इस संस्कृतांतर वीक्षा, जिसके माध्यम से प्रति माह पाक्षिक रूप में ये एक साक्षात्कार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं निरंतर, जिसमें देश और विदेश में रहने वाले भारतीय ज्ञान परंपरा के समुपासक आचार्यों का साक्षात्कार, उनके अनुभव को यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है। इस कार्यक्रम के जो संस्थापक है, जिन्होंने इस महनीय कार्य को प्रारंभ किया है, ऐसे डॉक्टर विपिन कुमार झा, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय के वैदिक एवं संस्कृत विभाग में आचार्य हैं। और इस पूरे कार्यक्रम के जो मुख्य संयोजिका डॉक्टर दीपिका दीक्षित जी, मार्गदर्शन में डॉक्टर सरिता श्रीवास्तव जी, अंतर्राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद लोचन जी, और अलग अलग राज्यों के जो संयोजक हैं डॉक्टर श्री पुष्पराज शर्मा जी, डॉक्टर सागरिका भट्टाचार्य, श्रीमती गौरी पी, श्रीमती शैलजा ठाकुर, और तांत्रिकी संयोजन में राहुल कश्यप जी, मनीष कुमार मिश्र इत्यादि सभी, और अलग अलग इस कार्यक्रम को सुनने के लिए मैं स्क्रीन पर सभी के नाम नहीं देख पा रहा हूं, तो इन सभी का मैं इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए उपोद्घात वचन के लिए मैं इस संस्कृतांतर वीक्षा के संस्थापक और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय के सहायक आचार्य डॉक्टर विपिन कुमार झा जी को उपोद्घात वचन के लिए आमंत्रित करता हूं। बहुत बहुत आभार। यह कार्यक्रम जो प्रारंभ हुआ, उसको लेकर के हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ हमारे जो आचार्य हैं, अद्यतनीय अतिथि हैं, उनके परिचय यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। यद्यपि वो परिचय इस प्रकार के अद्वितीय विद्वान हैं जो सामान्य रूप से सभी उनसे परिचित हैं, फिर भी एक औपचारिकता है, उसका निर्वहन हम करेंगे भी। और आज हमारे मध्य मुख्य मार्गदर्शक जो निरंतर हमारे साथ होते हैं, वो चूंकि यात्रा में है, इस कारण से उनका अभी साक्षात नहीं हो पा रहा है। इस कारण से हम स्वागत संदर्भित जो कार्य है उनको भी हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर
हम देखते हैं जो कि यह जो संस्कृतांतर वीक्षा है वो मुख्य रूप से जो अलग अलग क्षेत्र में संस्कृत को लेकर के जो कार्य करने वाले विद्वान हैं, उन सभी को यहाँ पर लाने के लिए एक प्रयास है, जो 2020 में प्रारंभ हुआ, जिसमें में मिशिगन यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर माधव देशपांडे महोदय थे, उनके साक्षात्कार से प्रारंभ हुआ और निरंतर पाक्षिक अर्थात 15 दिन पर एक जो संस्कृतानुयायी हैं, उनको लेकर के कार्य किया जा रहा है निरंतर ये। और यह इसका मुख्य संयोजन का जो दायित्व है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? बिल्कुल confirm करिए। बिल्कुल साफ एक बार कोई कंफर्म करेंगे, आवाज क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, क्लियर है। हाँ डॉक्टर विपिन, वो शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं। हाँ 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 तब तक इस जो आज हमारे वो जुड़ेंगे, वो इस कार्यक्रम की जो संस्कृतांतर वीक्षा की जो संकल्पनाएं हैं उसके बारे में बताएंगे। तब तक जो आज के हमारे मुख्य वक्ता हैं उनका एक संक्षिप्त परिचय, क्योंकि ये सब हम सभी के लिए अनुकरणीय है और हम सभी को उनके इस योगदान के लिए हम सभी को जानना चाहिए। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि डॉक्टर सुद्युम्न आचार्य प्रोफाउंड थिंकर हैं और जो वेद वेदांत इत्यादि विविध विधाओं के आचार्य रहे हैं, और आप संस्थापक हैं वेदवाणी वितान ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के। और साथ ही जो आपकी शिक्षा दीक्षा हुई है जो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से आपने व्याकरणाचार्य की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। उसके साथ ही आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही डिफिल की परीक्षा आपने उत्तीर्ण की। साथ ही इसके साथ ही आप जो आपका अध्ययन का कालखंड रहा उसमें आप गुरुकुल महाविद्यालय रुद्रपुर शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में वहां आपने वेद व्याकरण दर्शन इत्यादि विविध विधाओं का अध्यापन आपने लगभग 5 वर्षों तक किया। और उसके बाद SMM टाउन PG कॉलेज बलिया में आप अध्यापन कार्य आपने किया 1975 से लेकर 2008 तक। आप भारत के माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर ये इस कहेंगे कि इस पुरस्कार से आप नवाजे गए हैं। साथ ही आप उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ से आपको व्यास पुरस्कार की उपाधि प्राप्त हुई है, ये पुरस्कार आपने प्राप्त किया है। साथ ही आप विश्व के उन 5000 ऐसे विद्वानों की सूची में आप शामिल हैं जिन्होंने ज्ञान परंपरा के लिए योगदान दिया है। संस्कृत स्कॉलरशिप उसमें आप प्रमुख व्यक्तित्व आपका रहा है। तो ऐसे महनीय आचार्य जी को आज हम उनका जीवन का जो अनुभव रहा है उसके बारे में हमको सुनने को मिलेगा। साथ ही आपकी और एक बहुत लंबी लिस्ट है कि आप उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान से आपने बहुत सारे पुरस्कार अलग अलग समय में प्राप्त किए हैं, 10 से अधिक पुरस्कार आपने प्राप्त किए हैं। यूपी हिंदू संस्थान से आपने पुरस्कार प्राप्त किया है। राजस्थान संस्कृत अकादमी से आपको ऑल इंडिया प्राइज प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार दिल्ली संस्कृत अकादमी से ऑल इंडिया प्राइज ये आपने प्राप्त किया है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी के द्वारा आप सम्मानित किए गए हैं।
इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा भी आपको गंगा प्रसाद उपाध्याय पुरस्कार वहाँ के कुलपति जी द्वारा प्रदान किया गया है। वेद वेदांग पुरस्कार आपको आर्य समाज मुंबई के द्वारा प्रदान किया गया है। इसी प्रकार संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा आप सम्मानित किए जा चुके हैं। काशी विद्वत परिषद वाराणसी द्वारा आपको आर्यभट्ट सम्मान से नवाजा जा चुका है। इसी प्रकार विश्वेश सम्मान फ्रॉम पाणिनि महाविद्यालय से आप नवाजे गए हैं। विद्या शिखर सम्मान से आप जो मध्य प्रदेश की विधानसभा है उसके स्पीकर द्वारा भी आप नवाजे जा चुके हैं। तो ऐसे एक और ये पुरस्कारों की एक लंबी लिस्ट हमारे पास है। तो ऐसे महनीय व्यक्तित्व को पाकर के हम सभी आज अत्यंत ही लाभान्वित होंगे और उनके जो अनुभव हैं उनसे हम अवश्य ही परिचित होंगे और उनके द्वारा जो कार्य किए गए हम सभी उनको अपने जीवन में लाने का प्रयास करेंगे। और यही इस जो कार्यक्रम की संरचना है, ये उसका उद्देश्य है। उसी को लेकर के यह जो संस्कृतांतर वीक्षा है कि जो अलग अलग क्षेत्रों पे जो जैसे कि डॉक्टर विपिन कुमार झा जी शुरू कर रहे थे कि अलग अलग क्षेत्रों में जो संस्कृत के विद्वान कार्य कर रहे हैं, जो उनसे हम सभी परिचित हो सकें, उनके कार्यों को हम दूसरों को परिचित करा सकें स्वयं परिचित होते हुए। तो इसका ये एक मुख्य उद्देश्य है। तो इसी उद्देश्य को लेकर के आज आचार्य जी ने अपना समय दिया। मैं इस संस्कृतांतर वीक्षा इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए अब मैं जो शायद अभी वो जुड़ गए हैं, तो मैं डॉक्टर विपिन कुमार झा जी को आमंत्रित करता हूं कि यदि वो और इसमें कुछ जोड़ना चाहें तो उसके बाद हम जो साक्षात्कार के जो प्रश्नों की जो परंपरा इस कार्यक्रम के माध्यम से होती है उसको फिर प्रारंभ करेंगे। जी आप निरंतर करिए, वो वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया था, आप निरंतर करिए अब। नहीं, आपको यदि कुछ कार्यक्रम की संकल्पना, मैंने आचार्य जी का परिचय सभी के समक्ष रख दिया है, यदि उसमें और कुछ जोड़ना हो तो आप जोड़ लेंगे। तो कार्यक्रम के संदर्भ में मूल रूप से यही था जो कि जो भी संस्कृत के लिए कार्य कर रहे हैं या उनके मन में कोई इस तरह का विचार है जो कि आगे हम कुछ कार्य करेंगे, इसके लिए आवश्यक नहीं होता है कि संस्कृत के विद्वान हों, वो ये अपेक्षित नहीं होता है। संस्कृत के विद्वान अगर होते हैं तो सोने में सुगंध की बात होती है। अगर वो संस्कृत के विद्वान नहीं है, संस्कृत के प्रति अनुराग उनका है, वो भारतीय संस्कृति के लिए कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को यहाँ पर हम समुपस्थापित करते हैं, उनका साक्षात्कार करते हैं, उनसे कुछ मार्गदर्शन लेते हैं। अगर उनको कुछ आवश्यकता होती है तो उनको सहयोग प्रदान करते हैं। हमारा एक व्यापक टीम है उसके माध्यम से, जो जिसमें कि यहाँ पर भारतीय स्तर पर जो है संयोजिका के रूप में डॉक्टर दीपिका दीक्षित जी हैं, मुख्य मार्गदर्शक के रूप में त्रिपुरा विश्वविद्यालय के ओएसडी हैं डॉक्टर सुमन है, वो है। इस तरह अलग अलग विद्वान जो हैं वो इसमें जुड़े हुए हैं और हर एक राज्य से संयोजक के रूप में है यहाँ पर, और टेक्निकल टीम अलग है। तो ये जितने भी हैं वो सभी मिलकर के उनका एक ही उद्देश्य है, जो कि संस्कृत और भारतीय संस्कृति के लिए जो भी कोई कार्य कर रहे हैं उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए और जनसामान्य तक पहुंचाया जाए उन बातों को। और ये जितना भी यहाँ पर चर्चा होती है वो रिकॉर्ड के रूप में एक साइट पर सुलभ होता है। तो मूल रूप से यही है। तो मैं इससे अधिक जा रहा हूँ। रमेश जी एक बस मैं परिचय में क्षमा चाहूंगा, मैं परिचय तो दिया लेकिन मुझे लगा कि समय अधिक हो रहा है। एक मुख्य विषय रह गया आचार्य जी के बारे में। आपने जो ग्रंथों का प्रणयन किया है अलग अलग भारतीय ज्ञान परंपराओं की विधाओं में, उन सभी से हमको अवश्य परिचित होना चाहिए। तो मैं कुछ पुस्तकों के नाम यहाँ पर ले पाऊंगा। भारतीय दर्शन से संदर्भित बहुत सारी पुस्तकें आपकी हैं। दर्शन शास्त्र की परंपरा में भौतिक विज्ञान नाम से आपकी पुस्तक है। जो वेदवाणी वितान शोध प्राच्य विद्या शोध संस्थान से प्रकाशित है। राजंताम दर्शनाम सवह, इस नाम से दर्शन तथा विज्ञान पर कुछ अतिरोचक जो निबंध आपने लिखे हैं। द्रव्य गुण मीमांसा में वेदांत और विज्ञान, इस विषय पर आपकी एक पुस्तक है। इसी प्रकार से अधिविज्ञानम दर्शन शास्त्रम नाम से आपकी एक पुस्तक है। उसी प्रकार के आपकी साहित्यिक रचना पद्य पुष्प स्तवकम एक रचना है। जगदीश शतकम एक आपकी पुस्तक है। इसी प्रकार से भारत में गणित शास्त्र के विकास की चिंतन धारा, इस प्रकार से एक पुस्तक है। त्रिशतिका, ये जो राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान जो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अभी है वहां से प्रकाशित है।
द ग्रेट मैथमेटिकल हेरिटेज ऑफ इंडिया, इस नाम से आपकी पुस्तक है। महाभाष्यम जो आचार्य पतंजलि की पुस्तक है, उस पर आपने हिंदी व्याख्या सहित पुस्तक प्रकाशित की है। इसी प्रकार से शोभताम शब्द सर्वस्वम, ये शब्द विषयक कतिपय शोध निबंधों को लेकर के यह पुस्तक लिखी गई है। और वेदों पे भी आपने पुस्तक लिखी हैं, और ऐसे ही बहुत सारे मौलिक लेखन आपके अलग अलग विषयों पर हैं। तो अवश्य ही हम सभी को इन ग्रंथों का, जो कि आज के आधुनिक परिप्रेक्ष्य में लिखे गए हैं, विज्ञान को संदर्भित करके लिखे गए हैं, भारतीय विज्ञान वैभवम ये संपादन इस पुस्तक का किया है। निघंटु निर्वचनम, इस लेक्सियोग्राफी का भी आपने संपादन किया है। तो ऐसे अनेक पुस्तकें हैं जिनको हम सभी को अपने अपने जहां जहां हम हैं वहां विश्वविद्यालयों में अपनी अपनी जगह उन पुस्तकों को अवश्य ही छात्रों के लिए और अपने अध्ययन अध्यापन में उनको प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये अत्यधिक आधुनिक शैली में लिखी हुई पुस्तकें हैं। तो ये एक परिचय मुझसे रह गया था। तो इस परिचय को पूर्ण करने के उपरांत अब हम सीधे जो साक्षात्कार की प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला है उसमें अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं श्रीमती शैलजा ठाकुर जी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करें। प्रणाम महोदय। महोदय, आपसे मेरी एक जिज्ञासा है कि आपके बाल्यकाल, अध्ययन आदि का संक्षिप्त परिचय हम सभी जानना चाहते हैं। संस्कृतांतर शिक्षा के अंतर्गत सभी महानुभाव विद्वान गण यहाँ जो उपस्थित हैं, उन सबका मैं पहले स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और इस संस्कृतांतर वीक्षा के जो संयोजक हैं, माननीय डॉक्टर विपिन कुमार झा जी, माननीय डॉक्टर दीपिका जी, माननीय डॉक्टर ज्योत्सना जी, और अन्य सभी महानुभावों का मैं नाम भी सभी नहीं जान पा रहा हूँ, क्षमा कीजिए। उन सब का मैं बहुत सम्मान और अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मेरा जो परिचय है वो बहुत ही सामान्य है। बचपन की कोई ऐसी बात बहुत उल्लेखनीय तो नहीं है। अनाम ग्राम में जन्म हुआ था, और उसके पश्चात जो सबसे प्रमुख घटना हुई कि मैं बहुत ही बचपन काल में वाराणसी में चला गया। वहां पर पंडित ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी, जो कि पदवाक्य प्रमाणक जी रहे हैं और जिनका पूरे भारत में और विश्व में नाम है, उनके चरणों में मैंने करीब 15 वर्षों तक अध्ययन किया। और उसके पश्चात वाराणसी में अन्य बहुत से विद्वान ख्याति प्राप्त गुरुजनों ने मुझको आशीर्वाद दिया। और जैसे कि न्याय दर्शन के लिए पंडित हरिराम शुक्ल जी, और व्याकरण के लिए पंडित राम प्रसाद त्रिपाठी जी, और बौद्ध दर्शन के लिए पंडित जगन्नाथ उपाध्याय जी इत्यादि से गुरुचरणों से मैंने अध्ययन किया। और उसके पश्चात इलाहाबाद में MA और डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। और उसके पश्चात में सर्विस में आया। रिटायर होने के पश्चात यहाँ पर हूँ और आपके समक्ष उपस्थित हूँ। जी महोदय। महोदय, इसी क्रम में मेरी दूसरी जिज्ञासा है, अपने व्यावसायिक अध्यवसाय के अतिरिक्त वैयक्तिक स्तर पर संस्कृत के लिए किए गए प्रकल्प को बिंदुसा वैशिष्ट सहित साझा कीजिए। मैंने संस्कृत का अध्ययन करते समय ये अनुभव किया कि संस्कृत केवल भाषा ही नहीं है, अपितु अपार साहित्य, अपार चिंतन की संपदा उसमें सुरक्षित है। और मुझको देखकर ये महान आश्चर्य हुआ, और किसी को भी आश्चर्य हो सकता है, कि गौतम बुद्ध से पहले का जितना साहित्य है सब कुछ संस्कृत में लिखा गया है, और संस्कृत एकमात्र संस्कृत में लिखा गया है। और गौतम बुद्ध से पहले जो विषय है ना, विषयों की तो कमी नहीं है, 50 विषयों पर काम हुआ। यानी छांदोग्य उपनिषद में कहा है, सनत कुमार ने जब पूछा कि कितनी विद्याएं पढ़े हो, तो नारद ने जो विद्याओं गणना शुरू की तो कम से कम 30 विद्याओं का नाम दिया उन्होंने। और इसके पश्चात अन्य बहुत सी विद्याएं थी उस समय, तो विषयों की कमी नहीं थी। तो जितने भी विषय हैं सब कुछ संस्कृत में लिखे गए। ये देखकर मुझको महान कुतूहल हुआ, महान आश्चर्य हुआ। इस प्रकार की तुलना मैं विश्व में अन्य जो स्थान है वहां पर नहीं ज्ञात कर पाया हूं कि ऐसी तुलना भी अन्य जगह हो सकती है। परंतु यहाँ पर मैंने देखा
कि ऐसी स्थिति, ऐसी अद्भुत स्थिति यहाँ पर मौजूद थी। तो इसलिए मैंने जो विभिन्न विषय हैं जितना मैं कर सका, यानी वेद है, व्याकरण है, दर्शन है, गणित है, जितना मैं कर पाया उन सब पर मैंने थोड़ा थोड़ा काम किया, और वो पुस्तकों के रूप में भी उपलब्ध है, और यूनिवर्सिटियों में पुस्तकें चलती हैं, रेफरेंस बुक के रूप में वो पुस्तकें देखी जाती हैं, जानी जाती हैं, और बहुत चर्चित हुई, कुछ पुरस्कार भी मिले मुझको। तो बस मैं अपनी शांत सुखाए अपने को, कुतूहल को शांत करने के लिए मैं जीवन में इस प्रकार के कार्य करता रहा, और आप लोगों को अच्छा लगता है, ये मुझे बड़े ही अपार खुशी का अवसर है कि मैं इसको आपके समक्ष प्रस्तुत कर पाता हूँ। जी धन्यवाद। अब मैं इसी श्रृंखला में डॉक्टर सरिता श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी जिज्ञासाएं प्रस्तुत करें। डॉक्टर सरिता जी। बहुत बहुत नमो नमः सर, आपको प्रणाम मेरा। महोदय, मेरी भी इसी संदर्भ में एक जिज्ञासा है कि वैदिक विज्ञान के आधार पर संप्राप्त कतिपय वैज्ञानिक विधियों पर अपने विचार प्रस्तुत करिए। वेदों में जो विज्ञान की बात आती है तो आजकल कम से कम उसकी बहुत चर्चा हो रही है, और वेदों में विज्ञान है और व्यापक रूप से है, इस बात को प्रतिपादित भी किया जाता है। परंतु मैं इसमें कुछ बातें और जोड़ना चाहता हूं, और वो ये है कि जब भी हम वेदों में विज्ञान की बातें कहते हैं तो तत्काल हमारे दिमाग में आता है कि क्या आजकल जो विज्ञान है, जैसे रॉकेट है, इंजन है, इस प्रकार की जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, वो अथवा उस रूप में कुछ न कुछ उपलब्ध होना चाहिए, ऐसा सामान्य व्यक्ति के ध्यान में आ जाता है। परंतु यहाँ पर मैं स्पष्ट करूं कि ऐसा नहीं, अपितु रॉकेट और इंजन या जितने भी आप जानते सुनते समझते हैं विज्ञान के रूप में, उनकी जो मौलिक अवधारणा है ना, जिससे वो चलते हैं, वो वेदों में उपलब्ध है। तो वैदिक विज्ञान की जो मौलिकता है, जो 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 ओरिजिनलिटी है, वो इस बात में निहित है कि उससे शुरू करके आज तक भी कभी भी वो चीज छोड़ी नहीं जा सकी। जैसे हम अग्नि की बात लेते हैं या चक्र की बात लेते हैं, अब अग्नि के संबंध में लगता है कि इतनी साधारण बात है, परंतु साधारण नहीं है, वो असाधारण है। क्योंकि अग्नि यानी सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी को जो संरक्षण करना शुरू किया, तब से लेके आज तक भी किसी भी प्रकार की वस्तु हो, चाहे बिजली हो, आजकल जो हम प्रयोग करते हैं वो, या कोई भी, उसमें वो सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए। हम उसको छोड़ नहीं सकते, हम रोक नहीं सकते। हम जो चक्र का आविष्कार किया पुराने जमाने में, तो चक्र आजकल भी, चाहे रॉकेट हो, चाहे बैलगाड़ी हो, चाहे सामान्य इंजन हो, चाहिए उसमें चक्र, छोड़ा नहीं जा सकता, अपरिहार्य है वो। तो इस प्रकार से जिन जिन चीजों की हम विज्ञान के संबंध में बात कहते हैं, वो आज भी उतनी ही आवश्यक है। सामान्यतः यह होता है कि हम तो जैसे पहिया है अथवा अग्नि है, उसको हम समझ लेते हैं कि कॉमन है, ये तो सामान्य बात है। सामान्य नहीं है, वो असामान्य है। सामान्य हमको इसलिए लगता है कि आप हमको हमारे यूज में, हमारे व्यवहार में बहुत आ गई वो चीज, परंतु जो भी चीज व्यवहार में बहुत ज्यादा आ जाए, क्या वो नेग्लिजिबल होती है? वो भी व्यवहार में बहुत आ जाए, ऐसा नहीं है। व्यवहार में बहुत आने वाली वस्तु भी मोस्ट आवश्यक होती है, नेग्लिजिबल नहीं होती। तो हम अग्नि की बात लेते हैं। अग्नि को प्राचीन काल में कहा कि अग्निर्हिमस्य भेषजम। अग्नि जो है, हिम अर्थात ठंड, ठंड जो लगती है उसका भेषज है, उसकी दवा है। अग्नि ठंड की दवा है, यही उसका अर्थ है। उस मंत्र का इतना ही अर्थ है कि अग्नि ठंड की दवा है। अब आज अगर कहें आपसे कि अग्नि ठंड की दवा है, तो ये कौन सी खास बात हो गई? अग्नि ठंड की दवा तो है ही, परंतु नहीं, असामान्य बात है ये। जब अग्नि अर्थात ऊर्जा की सुरक्षा करने की बात जल्दी समझ में नहीं आती थी। ऊर्जा की प्रकृति ऐसी है, मैटर जो होता है वो तो स्थिर होता है, ऊर्जा की विशेषता है कि वो स्थिर नहीं होती। उत्पन्न होगी, सामने आएगी और तत्काल चली जाएगी। विद्युत के संबंध में कहा है हमारे पाणिनि ने कि अकालिकी है। अकालिकी का मतलब होता है उत्पाद विनाशा, उत्पत्ति के साथ ही विनष्ट हो जाती है। ऊर्जा के जितने साधन है वो उत्पत्ति के साथ विनष्ट होने को आतुर रहते हैं।
तो ऐसी दशा में उसका संरक्षण किस प्रकार किया जाए? तो जिसने उसका संरक्षण किया और हमारे समक्ष उसको प्रस्तुत किया, वो कितनी बड़ी बात है। तो वेदों में लिखा कि तमुत्वा दध्यं ऋषि पुत्र इधे अथर्वण। कितना सामान्य सा अर्थ है। अथर्वण पुत्र, अथर्वण के पुत्र ने, पुत्र जो दध्यं था, ऋषि था, उसने उसको ईधे, चमकाया, प्रदीप्त किया, सुरक्षित किया। अब ये महान घटना थी। इतिहास की बड़ी से बड़ी घटनाओं में यह था कि उसने अग्नि को सुरक्षित रख लिया, अग्नि को जलाना सिखा दिया और सुरक्षित रख दिया। नाम हो गया पूरे समाज में, बहुत बड़े बृहत्तर भारत में और समाज में उसका नाम हो गया। अथर्व के नाम से पूरा अथर्ववेद चला, तो नाम हो गया उसका, क्योंकि इतना बड़ा काम किया है उसने। तो ये जो विज्ञान है वो अपने आप में मौलिक है और उसको बहुत ज्यादा महत्व देने की जरूरत है। वेदों में जितनी बातें हैं, वो अग्नि के संबंध जितनी बातें, वो सब आज के युग में जो बड़े से बड़े वैज्ञानिक कहते हैं वो उन्होंने लिख दिया है। वेदों में लिखा है कि दिवः शिशुम सहसा सूनुमग्नम यज्ञस्य केतु मरुषम यजध्यै। उसका मतलब ये हुआ कि वो जो अग्नि है वो दिवः शिशुम, द्युलोक माने जो सूर्य है उसका तो नन्हा सा बेटा है, पुत्र है। सूर्य का छोटा सा बेटा है वो, जो कि हमारे समक्ष उपयोग में आया। किसके लिए कहा? अग्नि के लिए कहा। जो पार्थिव अग्नि है वो द्युलोक का जो शिशु है, द्युलोक से संपूर्ण ऊर्जा प्राप्त हुई थी, थोड़ा सा उसने रख लिया। और आज के वैज्ञानिक क्या कहते हैं? आज के वैज्ञानिक ये कहते हैं कि जितनी भी छोटी से छोटी ऊर्जा आई है ना, मामूली से मामूली जो ऊर्जा आई है, वो सब की सब सूर्य से आई है। चाहे वो तेल अथवा लकड़ी के रूप में सुरक्षित हो गई हो तब हमारे पास आई हो, और चाहे सीधे जो हम दिन में प्रकाश लेते हैं उस प्रकार, तो चाहे कंजर्वेटिव किया गया हो और चाहे वर्तमान में आई हो, दोनों ही दशाओं में वो सूर्य से ही आई है। तो इतनी बड़ी बात जो कि विज्ञान के लोग अपने बड़ी बड़ी पुस्तकों में कहते हैं कि संपूर्ण ऊर्जा जितनी भी आजकल हम देख रहे हैं वो सब सूर्य से आई है, वो कितनी छोटी सी बातों में उन्होंने कह दिया। उन्होंने कहा दिवः शिशु, द्युलोक का शिशु है। दूसरी बात उसी मंत्र में जो उन्होंने खास बात बताई, वो कहा कि सहसा सूनुम, अर्थात सहस माने बल, पराक्रम और घर्षण, घर्षण से वो उत्पन्न होती है। और ये बात भी संपूर्ण विज्ञान के विद्वान बताते हैं कि कोई भी पदार्थ, मैटर का कोई भी पदार्थ हो, अगर वो घर्षण होगा तो उससे अग्नि पैदा होती। ये विज्ञान के विद्वान बताते हैं। कोई एक वस्तु नहीं, कोई भी वस्तु, आज के विज्ञान के विद्वान कहते हैं कि कोई भी अगर उसमें पर्याप्त घर्षण हो तो अवश्य ही अग्नि पैदा होगी। तो ये बात सहसा सूनुम में कह दी गई है। तो कितनी बड़ी बात है। विज्ञान के जो निष्कर्ष है, विज्ञान की जो बातें हैं, वो किसी भी रूप में कही गई। अब आज के समय उसको विस्तार दिया गया, बड़ा किया गया, ये बात अपने आप में सच है, परंतु मूल रूप से जो बात कही गई उसमें जरा भी परिवर्तन नहीं आया। मूल रूप से जो बात कही गई उसका ही परिष्कार, उसका ही विस्तार आज के विज्ञान में किया गया। तो वेदों में जितनी बातें जिस रूप में कही गई हैं उसको उसी रूप में समझना चाहिए। हम लोग ये दावा नहीं कर सकते कि हमने वेदों में रॉकेट खोज लिया, हम दावा नहीं कर सकते कि इंजन खोज लिया, मगर जो दावा कर सकते हैं वो ये है कि जिससे इंजन चलता है वो हमने खोज लिया, जिससे रॉकेट चलता है वो हमने खोज लिया। तो रॉकेट का जो मूल है, जिसको कभी छोड़ा नहीं जा सकता, वो हमने खोजा, वो हमने प्राप्त किया। चक्र के विषय में लेते हैं। चक्र को जो प्राचीन हैं उन्होंने जो भी नभो मंडल में जो चीजें उसके आधार पर उन्होंने उसको देखा। नभो मंडल में देखा कि चंद्रमा वृत्ताकार होता है, दिखता है, वृत्ताकार दिखता होता है गोलाकार, परंतु जो दिखता है वो उन्होंने कहा। सूर्य जो है होता है गोलाकार मगर दिखता है वृत्ताकार, तो वृत्ताकार की बात कही उन्होंने। और वृत्त जो शब्द है ना, तब से लेके आज तक, सर्कुलर के लिए तब से लेके आज तक वही शब्द का प्रयोग हो रहा है। वेद में आया चक्रम न वृत्तम व्यति रवि विपत, वेद का मंत्र है चक्रम न वृत्तम, है ना। ये जो वृत्ताकार सूर्य है दिखता है वो चक्र के समान है, और ये दुनिया में
उपलब्ध हो रहा है। तो वृत्ताकार जो सूर्य है वो प्राकृतिक पदार्थ है, नेचर है, और उसके सामने हमने का मतलब प्राचीन जो लंबी परंपरा है, अथाह परिश्रम किया गया होगा उन लोगों ने, तब बनाया गया चक्र। और उसके वेद में तुलना की गई, उपमा दी गई कि चक्र वैसे ही है जैसे सूर्य का वर्तुल है, सूर्य की जो वृत्ताकारता है जैसे सर्कुलर है वैसे ही है वो, ऐसा उन्होंने बनाया। तो जब इतने समय में चक्र का निर्माण हुआ, चक्र को बनाया गया, तो उसके पीछे जितनी बातें हैं ना जो स्वयं सिद्ध हैं, वो अपने आप मान लेनी चाहिए कि वो हैं। प्राचीन ग्रंथों में सबका सब थोड़ी कहा जाएगा, बहुत सारी चीजें लुप्त हो गई, बहुत सारी चीजें नहीं बताई जा सकें तो विलुप्त हो गई। परंतु चक्र जैसे बनता है, चक्र के बनाने में जो मैथमेटिक्स, जो मैकेनिज्म काम में आती है, वो सब का सब मौजूद था ही तो मानना पड़ेगा ना, क्योंकि उसके बिना तो चक्र बन नहीं सकता। चक्र को बताया कि वृत्ताकार होता है, ये उन्होंने वेद में ही बताया हुआ है कि वृत्ताकार होता है। अब उसके बाद शुल्ब सूत्र में बताया है कि जो भी वृत्ताकार चीजें हैं उनको वर्गाकार कैसे बनाया जाता है, और जो वर्गाकार चीजें उनको वृत्ताकार कैसे बनाया जाता है। शुल्ब सूत्र में लिखा है, विधि लिखी हुई है, यजुर्वेदियों के लिए हुआ प्राय। कुछ यजुर्वेदियां वर्तुल होती थी, कुछ वर्गाकार होती थी। तो वृत्त को वर्ग में कैसे बदला जाए, वर्ग को वृत्त में कैसे बदला जाए, ये गणित उसमें है। और उसके साथ ये भी है कि एक छोटा वृत्त होता है, एक बड़ा वृत्त होता है, एक सामान्य वृत्त होता है। उस ठीक सामान्य जो वृत्त है उसको दुगुना किस प्रकार किया जाए, उसको तिगुना किस प्रकार किया जाए। तो जब तक व्यास और परिधि नहीं जानेंगे, जब तक डायमेंशन और सरकमफरेंस नहीं जानेंगे, तब तक नहीं हो सकता कि छोटे को बड़ा कर दें। छोटे वृत्त को बड़ा करना संभव नहीं है। तो इसलिए उन्होंने जो वृत्त में जो व्यास का और परिधि का जो सहसंबंध है उसको भी निश्चित जाना, स्वयं सिद्ध है वो, इसको भी निश्चित जाना। तो इस प्रकार से वेदों में जो विज्ञान की बातें हैं वो इस रूप में हैं, ऐसा मैं सोचता हूँ, ऐसा मैं समझता हूँ कि उनकी जो अवधारणा है वो इस प्रकार की है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। जी धन्यवाद सर। दीपिका जी को कोई प्रश्न पूछना है? जी बहुत बहुत आभार सर। आचार्य जी, आपके इस प्रश्न के उत्तर से मेरे मन में एक कौतूहल जाग गया सहसा, और जिसको मैं आपसे जानना चाह रही थी। आचार्य जी, जैसा कि आप अपनी अभी चिंतन विधि किस बिंदु पर आपका क्या क्या चिंतन है, गूढ़तम चिंतन है, मैं जब आज के परिप्रेक्ष्य में जब देखती हूँ जो हमारी पीढ़ी है उसमें इस प्रकार का चिंतन नहीं दिखता। कोई भी विषय बस विषय है, उसमें जो बिंदु है, एग्जाम देना है, पास करना, अच्छे मार्क लाने हैं, ऐसा चिंतन हमें कम दिखता है। इसके पीछे आप क्या कारण देखते हैं, कृपया हमसे संक्षिप्त में साझा कीजिए। बस व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखने की आदत होनी चाहिए, और ये होना चाहिए कि जो भी पुस्तकों में जो भी उस लाइन में लिखा हुआ है केवल वही नहीं, अभी तो उसके आगे भी कुछ पढ़ने की खोज होनी चाहिए। इंग्लिश में जो कहावत है, टू रीड बिटवीन द लाइन्स, अर्थात वो लाइन जो कही गई है ना उसके अंदर कौन सी बात है उसको पढ़ने का उद्योग होना चाहिए। और अगर उस पढ़ने का उद्योग हो तो ऐसी बहुत सी बातें मिल जाती हैं जो कि उसमें उस पंक्ति में छिपी हुई बातें हैं, ऐसी बहुत सी बातें मिल जाती हैं। और जो मैंने अभी कहा कि जो भी बातें कही गई उनमें जो स्वयं सिद्ध बातें हैं, मतलब जिसके बिना जो नहीं निकल सकता, इस प्रकार की जो बातें हैं उसको भी आविष्कार होना चाहिए, बताया जाना चाहिए। तो हमारे जो इतिहास है उसके पे एक खास बात यही है कि जो बहुत से पृष्ठ हैं, इतिहास के जो बहुत से पृष्ठ हैं वो अभी खोले नहीं जा सके, और शायद बहुत से पृष्ठ खोले भी न जा सकें, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि बहुत प्राचीन साहित्य है, बहुत प्राचीन संस्कृति है। तो इसलिए जो जो पृष्ठ जिनके द्वारा मिलते हैं उन सबको हमको पढ़ने का उद्योग करना चाहिए। हम ये नहीं सोच सकते कि केवल रामायण महाभारत में ही कुछ न कुछ इतिहास मिलेगा, केवल रामायण महाभारत में नहीं, अभी तो जितना और विशाल साहित्य उसमें भी, गणित में भी, और इस प्रकार से जो एटिमोलॉजी है, व्युत्पत्ति शास्त्र है उसमें भी, और अन्य जितने भी शास्त्र बने उन सब में भी इतिहास के सूत्र प्राप्त होते हैं। तो हमको सब जगह जाकर के उन सूत्रों को खोजने का उद्योग करना चाहिए, तभी हम पूरी तरह से पाएंगे। जी धन्यवाद सर। अवश्य ही जो आज की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो जिस बात को लेकर के
बात कह रही है भारतीय ज्ञान परंपरा के संदर्भों को लेकर, वो अगर हम आपके ग्रंथों को देखते हैं तो आपकी बहुत दूरदृष्टि पूर्व से ही रही। आपने विविध ग्रंथों की रचना उन्हीं विषयों पर आधार बनाकर लिखी है। अब इस प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ डॉक्टर प्रोफेसर रिपुसूदन सिंह सर उपस्थित हैं। सर की जिज्ञासा है, मैं सर को आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करें। डॉक्टर रिपुसूदन सिंह सर। सबसे पहले तो सर की वॉइस शायद नहीं आ रही है। नेटवर्क का प्रॉब्लम अभी ज्यादा हो रहा है, तो हम लोग तब तक आगे वो करें। आगे पुष्पराज का प्रश्न ले सकते हैं। हाँ, तब तक हाँ सर आप एक बार वीडियो बंद करके बोलेंगे तो आपके साथ। हाँ हेलो, हाँ सर, आ रही है आवाज? आवाज आ रही है? तो मैंने कहा कि विभाग की तरफ से, संस्कृत एवं वैदिक विभाग की तरफ से मैं सबसे पहले तो इतने बड़े विद्वान आचार्य का मैं स्वागत करता हूं। मेरे सवाल तो है, साथ ही साथ में मैं देख रहा हूं कि इसमें जो हमारे जो ये पूरी टीम है, जिसमें दीपिका जी हैं, जिसमें शैलजा हैं, जिसमें सरिता मैडम हैं और रमेश जी हैं, और इस पूरे जो विचार है जिसके कि एक तरह से जिनके दिमाग की उपज है, जिसके मस्तिष्क की उपज है, डॉक्टर विपिन झा जी हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। जो इसके संरक्षक हैं आचार्य सुमन विद्वान, अभी मुझे लग रहा है कि वो वाहन चला रहे हैं, इसलिए वो जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो इतने बड़े विद्वान से प्रश्न पूछने का साहस भी मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि जिस सहजता और सरलता से आचार्य ने अपनी बात रखी है, मुझे लग रहा है कि ये बहुत अंतर मन में हम लोगों को प्रभावित किया, मुझे व्यक्तिगत रूप से प्रभावित किया है। तो पहले तो मैं आपका नमन प्रणाम करता हूं, आपका स्वागत करता हूं केंद्रीय विश्वविद्यालय में। मेरा सवाल था, जो मेरी उत्सुकता भी थी कि एक लंबे समय तक आप बागी बलिया में आपने काम किया, और बागी बलिया में जहां शौर्य और वीरता की बात करते हैं, वहां आपने साहित्य का सृजन कैसे किया। और उसमें मेरा पहला सवाल है कि जो जिस सुरहा ताल की मैं चर्चा कर रहा था, वैदिक काल में भी इसका वर्णन है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने बाण भट्ट की आत्मकथा में भी उस ताल का जिक्र किया है। बाद में नासा ने भी उसकी तस्वीरें निकाली, और वो माना गया कि वो ताल बड़ा ही ऐतिहासिक, बड़ा ही चमत्कृत करने वाला ताल रहा है। तो मैंने कहा कि संस्कृत साहित्य में, और वहां पर आप फिजिकल मोड में भी आप थे, तो आपने निश्चित तौर पर इसके बारे में सोचा होगा, वहां आपका ध्यान गया होगा। तो मैं चाह रहा था कि इस बागी बलिया में सुरहा ताल को आपने कैसे देखा? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया है, और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि आपने बलिया के सुरहा ताल के विषय में पूछा। मैं भी कई बार वहां पर गया हूँ, और मैंने उसका सुरम्य वातावरण है उसको देखा है, और मैं उसकी सदा याद करता हूँ। अपने आप में विलक्षण है, इसमें कोई संदेह नहीं है, विलक्षण है। वो एक ओवल आकार का है वो, और वहां पर सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वहां पर विंटर में, अर्थात सर्दी के दिनों में, बहुत से पक्षी वहां पर आती है। जी हाँ, पक्षी आते हैं। तो जिस प्रकार से बहुत से सुदूर भाग से, टुंड्रा इत्यादि से भी, अन्य झीलों में आते हैं, उसी प्रकार से वो वहां भी आते हैं, और वहां उनको संरक्षण प्राप्त होता है, वहां वो प्रजनन करते हैं, और उसके पश्चात 3-4 महीने बाद उड़ जाते हैं। तो सामान्यतः और आसपास का जो दृश्य उसको देखते हुए बड़ा ही विहंगम है, बहुत ही रोचक है और रमणीय है। संस्कृत साहित्य में उसका क्या कहीं पर वर्णन है? मैं ये भी जानना चाह रहा था कि जैसे बाण भट्ट की आत्मकथा में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसका जिक्र किया है, लेकिन प्राचीन ग्रंथों में भी क्या उसका जिक्र है, वर्णन है? नहीं, मुझे नहीं मालूम है। अच्छा, नहीं, ये सवाल कम से कम आपने जो अपनी संवेदनशीलता बताई हम बहुत अच्छा लगा। मेरा दूसरा प्रश्न भी बलिया से ही मेरा संबंध है, मतलब ये प्रश्न जुड़ा हुआ है कि भृगु की भूमि बोली जाती है,
और उसमें एक बात ऐतिहासिक रूप से आता है कि जब सिद्धार्थ ज्ञान की खोज में निकले तो अलार कलाम के आश्रम में गए और विभिन्न आश्रमों में गए, वो भृगु आश्रम में भी आए। भृगु जी के साथ उनका संवाद हुआ और भृगु जी ने जितना भी ज्ञान था उन्होंने सिद्धार्थ को दिया और सिद्धार्थ ने उसके लिए कृतज्ञता ज्ञापित की और कहा कि भाई हमें जितना ज्ञान था आपने दिया और हम अभी मेरी ज्ञान की जो क्षुधा है या हमारी भूख है वो नहीं पूरी हो पाई, लेकिन आपने जो हमको रास्ता दिखाया वो बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। बिरगू ने भी बहुत ही सहजता का परिचय देते हुए कहा कि भाई जितना मेरे पास ज्ञान था वो मैंने सब आपको दे दिया और आगे अब मतलब मुझे अच्छा लगा कि सिद्धार्थ तुम यहाँ आए और तुमने ज्ञान प्राप्त किया। ये एक संवाद था। तो विशेष रूप से मैं देख रहा हूं कि जो चिंतन की प्रक्रिया में बौद्ध को और जो हमारी भारतीय परंपरा रही संस्कृत की या वेद की या जिसको हिंदू कहते हैं उसके बीच में ये लोग कन्फ्लिक्ट दिखाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आपने बौद्ध साहित्य पर पढ़ा भी है, इतने बड़े आपने विद्वान का जिक्र किया जिनके सानिध्य में आपने बौद्ध का भी अध्ययन किया है। तो मेरा मतलब है कि इसको आप कैसे देखते हैं, या कभी आपने भृगु मंदिर आप मुझे पूरा विश्वास है आप जाते होंगे, तो क्या आपने अनुभव किया सिद्धार्थ और उस भृगु के किस संवाद को कभी आपने वहां महसूस किया, उसको कैसे आप देखते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। बलिया जो है वो भृगु क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध है और भृगु क्षेत्र उसको इसीलिए माना जाता है कि जो जिस भृगु की जो अग्नि का उन्होंने सुरक्षा की थी उसका जो उनकी स्थान था जहां पर उन्होंने ये कार्य किया था वो निश्चित रूप से वही स्थान था, इसीलिए उसको भृगु क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। और भृगु के पश्चात जब बुद्ध अथवा बौद्धों का आगमन हुआ तो बलिया से होकर ही वो जाते रहे, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि बुद्ध लुम्बिनी के आसपास उनका जन्म हुआ और उसके पश्चात मुजफ्फरनगर इत्यादि होते हुए, सोनपुर इत्यादि होते हुए, बलिया होते हुए वो सारनाथ तक गए थे, तो वहीं पर उनका आवागमन का क्षेत्र रहा। तो निश्चित रूप से जो वो स्थान था वहां पर सिद्धार्थ अथवा सिद्धार्थ के नाम के अन्य बहुत से लोग जिन्होंने बौद्ध ग्रंथों का पारायण किया है उनका आपस में बातचीत हुई हो और संवाद हुआ हो, इसमें कोई भी शक नहीं है। परंतु ये जो संवाद है वो मुझे देखने को नहीं मिला है, तो इसलिए आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा। जी, बौद्ध ग्रंथों में इसका वर्णन है, लेकिन बिल्कुल बहुत बढ़िया आपने काफी इसमें हम लोगों को बताया। और जो बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए हम लोग चाहेंगे कि कभी आप हमारे विश्वविद्यालय आए और हम लोगों के साथ हम लोगों को अवसर मिले कि आपके साथ क्योंकि आपके साहित्य पर चर्चा करने के लिए हमें लग रहा है कि 2-3 दिन चाहिए। जितना आपने लिखा है ये विस्मृत करने वाला, आश्चर्य पैदा करने वाला और बहुत ही मन को खुश करना, प्रेरणा देने वाला मुझे लग रहा है काम आपने किया है। इतनी और भी ऐसी जगह में जहाँ की लोग झगड़ा उगड़ा करने में वीरता में लगे रहते थे, तो वहां आपने साहित्य सृजन किया है। मुझे लग रहा है विपिन सर को बुलाया जाए और अगली बार जहां भी आप हैं एक बार आप यहाँ पधारें, और मुझे लग रहा है कि आपकी उपस्थिति से हम लोग को बहुत ही ज्ञान प्राप्त होगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए श्री पुष्पराज जी अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करें। महोदय नमो नमः। इस जिज्ञासा की श्रृंखला में मेरी भी आपसे एक जिज्ञासा है कि वैदिक वाङ्मय में नैतिकता को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। आपके द्वारा समाज के लिए ग्रंथ रूप में प्रस्तुत किसी प्रकल्प का विवरण साझा करें। जी हाँ, निश्चित रूप से वेदों में नैतिकता की भावना है और वेदों में जो नैतिकता की भावना की जो चर्चा है उसकी कई आयाम हैं। विभिन्न आयामों में उसकी चर्चा की जा सकती है कि किस प्रकार से उसमें नैतिकता की बातें कही गई हैं। एक बात तो जो मैं बहुत ज्यादा महत्व देता हूं वो ये है कि सामान्य जो वस्तुएं जो प्रकृति ने दिया है, नेचर ने जो दिया है, उसमें वो तादात्म्य का अनुभव करते थे। और अगर हम तादात्म्य का अनुभव करते हैं तो उससे हमें एक विशेष प्रकार का आनंद और विशेष प्रकार की अनुभूति और भावना पैदा होती है। जैसे हम सामान्यतः पृथ्वी को ले लेते हैं, पृथ्वी के संबंध में उन्होंने वेदों में कहा कि वो माता है, माता भूमि पुत्रो हम पृथ्वी। कितनी बड़ी बात है
जब हम पृथ्वी को माता समझते हैं तो हमारे सामने उसके लिए व्यवहार दूसरे प्रकार का हो जाता है। आजकल तो जो विज्ञान का युग है उसमें तो कहा जाता है कि प्रकृति हमारी दासी है, प्रकृति से हम काम लेते हैं और उसके पश्चात उसको छोड़ देते हैं। ये एक अलग व्यू है, ये एक अलग दृष्टिकोण है। और दूसरा दृष्टिकोण यह है कि नहीं, जो पृथ्वी है, धरती है, मेरी माँ है, मेरी माँ है। तो माँ के साथ मैं जिस प्रकार का व्यवहार करता हूँ, जिस प्रकार से मैं वात्सल्य प्राप्त करता हूँ, जिस प्रकार से मैं एकात्मकता धारण करता हूँ, वो सब कुछ पृथ्वी के संबंध में मुझे लागू है। तो ये ऐसा करने से फिर मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं पृथ्वी को अथवा धरती को गंदा करूं, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर मेरे पास एक धारणा है तो बिना कहे मुझे ये विचार आ जाता है कि नहीं, मुझको तो इसको स्वच्छ रखना है, भली प्रकार रखना है, संतुष्ट रखना है, सुख रखना है, इत्यादि बातें मुझे तो एक भावना है, जिस भावना से आच्छादित होकर हम इन सब चीजों की व्याख्या कर सकते हैं। और हमने वेदों में कहा कि सानुभूमि विसृजताम माता पुत्राय में पया, अर्थात एक तो माँ है जिसने शिशु के रूप में मेरा पालन पोषण किया, और उसके पश्चात दूसरी माँ वो है जिसने उसके बाद जिंदगी भर मेरा पालन पोषण किया। एक चीज वो है। तो यहां पर उस प्रकार की धारणा करने से हमारे मन में एक दूसरी प्रकार की चीजें आती। वेदों में कहा कि जो धरती होती है, धरती से जो फल फूल इत्यादि प्राप्त होते हैं वो दो प्रकार से प्राप्त होते हैं। एक तो अकृष्टपच्या है और एक कृष्टपच्या है। अकृष्टपच्या का मतलब यह है कि वो बिना कुछ किए ही बस फल उग गया है जंगल में और हमने पा लिया, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, सब कुछ बिना कुछ किए मुझे मिल गया, वो हुआ अकृष्टपच्या। तो ऐसी धरती की विशेषता है कि मैं कुछ भी ना करूं और उससे मुझे मिल जाए, ये एक विशेषता है। और दूसरा हुआ कृष्टपच्या। कृष्टपच्या का मतलब यह है कि थोड़ा तो परिश्रम करना पड़ता है, थोड़ा कर्षण करना पड़ता है, थोड़ा हल चलाना पड़ता है, तो उससे वो जो विभिन्न प्रकार की फसलें प्राप्त होती हैं वो कृष्टपच्या हो गई। तो वो जो दूसरी प्रकार की जो है जिसमें कि कर्षण करना पड़ता है, उसके लिए वेद में कहा कि आप कैसे करेंगे बताइए, माँ है धरती, उसमें कैसे हल चलाएंगे, धरती माँ है उस पर हल कैसे चलाएं। तो बड़ी असमंजस की स्थिति हो आई। तो वेद में कहा कि शुनम सुफाला वितुदंतु भूमि, अर्थात भूमि में जो हल चलाते हैं तो वो ऐसा धीरे धीरे चलाओ कि शुनम माने सुखपूर्वक हो, शुनम सुफाला, फाल जो है जिससे कि हम हल चलाते हैं वो सुखपूर्वक हो। अब बताइए कमाल, धरती को जोतना भी है, धरती में हल चलाना भी है, और माँ है उसकी सुरक्षा भी करनी है। तो कितना मार्मिक बात है, ये मार्मिक बात है कही जा रही है, शुनम सुफाला, अर्थात सर आवाज आपकी नहीं आ रही है। आ रही है? हाँ सर, जी जी जी, हाँ ठीक वो कट हो गया। तो वहां कहा कि शुनम अला भूमि, तो ये आप इतनी बड़ी बात, जब माता आती, जब किसी एक आती है ना, तब उस प्रकार वेद ने बताया अन्नो भवन्तु आप देवी, आप देवी पीते, जल को बताया। तो जब देवी धारणा देवी है इस रूप प्राप्त हो, ये बात क्षणों दृष्टि से गई। तो ये कितनी जितने भी संस्कृत में शब्द है, वो जो है उसको भी आवाज कट कट के आ रही है। सब जानते हैं। संस्कृत में जो ज्ञान जो इनएनिमेट हैं वो भी
वो भी है। जो मित्र है में मित्र के अर्थ में है, भानु में, अग्नि में। सर आवाज थोड़ी आपकी रुक रही है नेटवर्क के कारण, अगर थोड़ा सा सही जगह पे। अच्छा, या तो डिस्कनेक्ट होकर के फिर से करिए, क्योंकि दो हो रहा है। अब ठीक है? जी जी सर। ठीक है? हाँ जी, दो फेल हुआ है लगभग। ठीक है। सर आपके में 2 जगहों पर ये अकाउंट खुला हुआ है, तो इसके लिए शायद वो मतलब दोनों कनेक्ट कर रहा है आपस में, तो भी प्रॉब्लम हो रही है। अगर एक जगह से डिस्कनेक्ट करेंगे तो शायद ठीक हो जाएगा। एक बार डिस्कनेक्ट होकर के कनेक्ट होइए प्लीज। सर आप होस्ट हैं, वहां से एक को रिमूव कर सकते हैं सर। वहां से आप अपने आईडी से जिसमें दिक्कत है ना उसको रिमूव कर देंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप कैसे? सर अब एक बार देखिए, एक बार आप अब एक रिमूव कर दिया है सर, एक बार आप बोलिए तो पता चलेगा। आ रही है आवाज? जी जी अब ठीक है। ये मीटिंग का भी शेड्यूलिंग टाइम एंड मैसेज दिखा रहा है, तो सर टाइमिंग फिक्स है क्या? सर आप बोलिए अगर एक बार। ए सुनो, ये बुलाओ जल्दी। एक्चुअली मोबाइल से जब वो लेफ्ट हो जा रहा है ना, तो इसीलिए वीडियो बंद हो जा रहा है इसका। अच्छा, हाँ अभी सही है सर, आप बोलिए सर, अभी क्लियर है, वॉइस भी क्लियर है? यस सर। अभी क्लियर है? हाँ जी सर। अभी क्लियर है ना? जी जी सर। हाँ तो जी क्लियर है? बोलिए बोलिए बोलिए। अच्छा जी मैं ये कह रहा था कि जो आप है उसको स्त्रीलिंग में रखा गया है। शन्नो देवी रभिष्टये आपो भवन्तु पीते, आपो देवी कहा गया है, तो आप माने स्त्रीलिंग को देवी के रूप में कह दिया गया। अपने संस्कृत में जितने शब्द हैं उसमें जो बेजान हैं, जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स हैं, वे भी या तो पुल्लिंग में या स्त्रीलिंग में भी होते हैं, नपुंसक में भी होते हैं परंतु पुल्लिंग में भी होते हैं। भानु है, भानु को पुल्लिंग में कर दिया गया। अग्नि पुल्लिंग है, सरित शब्द स्त्रीलिंग है, आपव शब्द स्त्रीलिंग है। जितने बेजान वस्तु हैं, ऐसा क्यों हो गया? और उसके बाद की जो अवधारणा है ना, जब पाली प्राकृत आई और उसके बाद जो अन्य भाषाएं आई, उन सब में ऐसा है कि जो बेजान वस्तु है वो भी स्त्रीलिंग में है अथवा पुल्लिंग में है। ऐसा क्यों हो गया? अपने विश्व में जो विभिन्न भाषाएं हैं, उन विभिन्न भाषाओं में जो ग्रीक है, लैटिन है, उनसे हम तुलना करते हैं तो बहुत सी तुलनाएं, बहुत सी समानता मिलती हैं। संस्कृत के बहुत से शब्द ग्रीक में और लैटिन में समान रूप से प्राप्त होते हैं, परंतु एक बात ये प्राप्त नहीं होती। कौन सी? ये लिंग वाली में जो लैटिन में अथवा ग्रीक में जो शब्द हैं, उनमें इनएनिमेट जो ऑब्जेक्ट्स होगा वो नपुंसक लिंग ही है, वो पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग है ही नहीं। तो ये बात ग्रीक से डिफर करती है, लैटिन से भिन्न होती है। परंतु अपने यहाँ क्यों ऐसा हो गया? अपने यहाँ क्यों ऐसा हो गया कि हजारों साल की परंपरा में जो जो बेजान वस्तु उनके लिए भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रख दिया गया? इसलिए क्योंकि उन बेजान वस्तुओं में भी वो भी देवी अथवा देवता के रूप में अवधारणा की गई। उनमें पूरा शरीर, पूरा व्यक्तित्व उनका है और वो उनके साथ समीकृत है। मैं चाहता हूं कि वो मेरे साथ सदा बने रहें, उससे भिन्न नहीं है। तो इसलिए वो बेजान वस्तु पुल्लिंग में आ गए, आप भी स्त्रीलिंग में आ गया।
इसलिए हमारे यहाँ पर जो चीजें हैं वो एक ऐसी विलक्षण है कि हम उसको अपने अन्य वस्तुओं के साथ समीकृत करके उनको ये मानते हैं कि उसमें देवत्व है अथवा देवीत्व है, और देव और देवीत्व जो उन सभी बेजान वस्तुओं में मिला हुआ है, बना हुआ है। इस प्रकार का सोच जो हमारा है उसके कारण से बेजान वस्तु पुल्लिंग स्त्रीलिंग में हो गई। तो एक बहुत बड़ी बात है। हमने न जाने कितनी वेदों में अन्य बहुत सी बातें जो नैतिक संदर्भ में हैं, परंतु हमने यहाँ आपको बताने की कोशिश की कि ये कितनी बड़ी बात है कि सब जितने भी नेचर के प्रकृति के पदार्थ हैं उन सबको हम एकात्मक मानते हैं। उसमें हम अपने को अनुस्यूत कर लेते हैं, और अपने को अनुस्यूत करके तब हम अपनी बातें आगे बढ़ाते हैं, तो हमारा जीवन जो भिन्न प्रकार का हो जाता है। तो आजकल का जो जीवन है जिसमें कि नेचर को एक दास अथवा दासी के रूप में रखा गया, उससे बिल्कुल भिन्न प्रकार का हमारा जीवन रहा है, जिससे कि हम बिना कहे उन देवी देवताओं के प्रति, उन प्राकृतिक वस्तुओं के प्रति हम सम्मान करने लगते हैं। उनमें कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सम्मानित हैं क्योंकि उसमें देवत्व है, इसलिए वो सम्मानित हैं। बिना कहे हमको इस प्रकार की बातें आ जाती हैं। धन्यवाद। ये नैतिकता की बात है। जी जी धन्यवाद सर। अभी एक प्रश्न रोहित सुंदरयाल। रोहित। जी धन्यवाद सर मुझे अवसर प्रदान करने के लिए। प्रणाम आचार्य। मेरी जिज्ञासा इस प्रकार है कि कहा जाता है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में ऐतिहासिकता है और अनेक संदर्भ मिलते हैं, तो हम उन्हें वर्तमान संदर्भ में कैसे संदर्भित करें कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम उनको आधुनिक चीजों से रिलेट करें और उन्हें बता पाएं कि नहीं ऐसा इस प्रकार से है, या कोई ऐतिहासिक तथ्य है या ऐतिहासिक वर्णन हमें मिलता है तो उसे आधुनिक संदर्भ में हम कैसे उजागर करें या प्रसारित कर पाए, किन साधनों का हम उपयोग करें? इतिहास की जो वस्तु इस प्रकार की हैं जो कि मनुष्यों ने बनाई हैं और वो उस रूप में सदा बनती चली आई हैं, उसको तो कोई भी मना नहीं कर सकता। जैसे कि अभी मैं चक्र की बात कह रहा था, या विभिन्न वेदियों की बात कह रहा हूँ, या अन्य जो भी वस्तुएं बनाएंगे, रथ की बात कह रहा हूँ, तो वो बनाई गई और पूरे समाज में फैली, सबने उसका उपयोग करना शुरू किया, तो उसके इतिहास को हम कैसे नकार सकते हैं? और निश्चित रूप से जब चक्र बन गया तब उसके बाद कहा गया होगा चक्रम न वृत्तम व्यतिरवि विपद। चक्र बनने के बाद कहा गया होगा, उसमें चक्र के बनाने की जो विद्या है, उनकी जो महारत है, वो शामिल है, हम उसको नकार नहीं सकते। और इतिहास जब मानेंगे कि तभी ये बात शामिल हो सकती है। हमारे जो यजुर्वेद है उसमें 38वें अध्याय में न जाने कितने जो कारीगर हैं और विभिन्न प्रकार के काम करने वाले हैं, उनको नमस्कार किया गया है और उनका नाम लिया गया है। उसमें जो वणिक हैं, जो कि व्यापार करते हैं, उनका भी नाम लिया गया है। जो सोने का व्यापार करते हैं उनका भी नाम लिया गया है। जो रथ बनाते हैं, बढ़ई हैं, उनका भी नाम लिया गया है। जो कुंभ करने वाले हैं, कुंभकार, उनका भी नाम लिया गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो सब विद्याएं अथवा वो जो स्किल है, वो जो कुशलता है, वो उनमें आ गई थी, और आने के कारण से वो उनका उस रूप में नाम पड़ गया था। देखिए, जो रथकार नाम पड़ता है ना, तो एक शब्द तो रथकार है, उसका मतलब ये होता है कि जिसने रथ बनाया। तो जिसने रथ बनाया, जो सामान्य आदमी है, जो इसको मालूम भी नहीं कि रथ कैसे बनाया जाता है, वो छोटा मोटा आदमी को भी रथकार कह सकते हैं। परंतु जब रथकार शब्द ये रूढ़ हो जाता है और ये बढ़ई के लिए, कारपेंटर के लिए आने लगता है रूढ़ होकर के, तब निश्चित रूप से स्किल्ड वाली बात आ जाती है। तो बहुत समय हुआ, सैकड़ों वर्ष बीते, तब जाके रथकार ये रूढ़ शब्द बना। और ये रूढ़ जो शब्द है रथकार, जिसमें कि स्किल मौजूद है, वो वेदों में, यजुर्वेद में लिखा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो स्किल्ड है, वो चीज उसमें आ गई, और उस स्किल से बनने वाली जो वस्तु उसमें आ गई। तो जितनी वस्तुएं हैं, जितना स्किल है, वो सब का सब उस वेद में कहा गया है। तो हम उस इतिहास को अथवा उस चीज को हम नकार नहीं सकते। हम ये नहीं कह सकते कि वो स्किल नहीं थी या बाद में आई, ऐसा नहीं। वो स्किल आ गई थी तब नाम पड़ा वेद में। तो इसलिए वो स्किल, वो नाम और वो वस्तु, ये उसकी पूरी परंपरा, ये सब कुछ वेद में आ गई थी, ऐसा निश्चित मालूम पड़ता है। और उसके पश्चात उसका विकास होता रहा। धन्यवाद।
धन्यवाद सर। अभी किन्हीं जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं उनका यदि कोई प्रश्न हो और संक्षिप्त प्रश्न हो तो हैंड रेस कर सकते हैं, हम एक दो प्रश्न संक्षिप्त प्रश्न ले सकते हैं। ज्योत्सना जी ने हैंड रेस किया था, अगर आपको कोई जिज्ञासा हो तो। आचार्य जी, आपने जब इतिहास का संदर्भ दिया तो आपने भरहुत पे बहुत काम किया है, बौद्ध दर्शन पे, और भरहुत उसके साथ, या यूं कहें कि पुनः आपने जीवित किया है भरहुत को। तो उस संदर्भ में थोड़ा सा आप सभी को यदि बताएंगे तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत उपादेय होगा भरहुत के संदर्भ में जानकारी के लिए। आपने बिल्कुल सही कहा है, कुछ काम किया है मैंने, और जो भी काम किया, एक तो या आप कह लीजिए कि मोह था इस बात का कि जहां मैं रहता हूं उसके पास ही है, बिल्कुल मुश्किल से 13-14 किलोमीटर की दूरी पर है वो। तो मुझे ये लगा कि जो ऐसी चीज है जो कि विश्व में जानी जाती है और जो मेरे इतने समीप है, तो उसके संबंध में कुछ जानकारी एकत्र कर पाऊं, बस इसी ख्याल से मैंने उन सब कामों को करना शुरू किया। और जब मैंने कामों को करना शुरू किया तो मैंने ये पाया कि जो भरहुत है वो वास्तव में विलक्षण है। उसकी कुछ विशेषताएं हैं जो कि अन्य में नहीं पाई जाती, जैसे कि सम्राट अशोक ने ही सारनाथ का भी बनवाया था, अनेक स्तूप, धम्मेक स्तूप हैं, और सांची में भी बनवाया था, और सम्राट अशोक ने ही भरहुत में भी, जो सतना के पास है, उसको भी बनवाया था। तो सम्राट अशोक ने तीनों को बनवाया, परंतु विलक्षणता भरहुत में हो गई। एक तो विलक्षणता यह है कि एकदम अनाम ग्राम में, जहां पर कि पार्वत्य प्रदेश था, जहां पर कि आने जाने के स्थान भी बहुत दुर्लभ थे, जहां पर कि छोटी छोटी गांव की बांस बल्ली के द्वारा कि बड़े कच्चे मकान बना करते हों, वो आसपास था। इतने मामूली स्थान के बीच में इतना वैभवशाली, जो कि इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा नमूना कहा जा सकता है, वो स्थापित हो गया। कि अजूबा नहीं तो क्या है, सामान्य स्थान में इतना मामूली चीजें, पार्वत्य प्रदेश, वहां पर इतनी बड़ी चीज पैदा हो गई। और ऐसी चीज जो कि हम सब लोग, पूरे विश्व के लोग उसको माने। जो वहां पर स्तूप था, वो स्तूप जो है वो घंटे के आकार में था, और वो किसी में टिका हुआ नहीं था। वो जो मेहराब की इंजीनियरिंग होती है, मेहराब बनाने की होती है, इसमें कि वो बिना बीम के वो चीज जो है वो खड़ा रहता है। तो इस प्रकार की जो इंजीनियरिंग पद्धति थी, उसके उपयोग करते हुए उसको यहाँ पर बनाया गया। तो इस दृष्टि से वो बहुत बहुमूल्य था। और फिर मैंने बहुत सी बातें उसमें खोजी। मैंने ये देखा कि जितनी भी पॉजिटिव बातें थी, जो सकारात्मक बातें थी, वो भरहुत में की गई। जैसे सांची में तो कुछ ऐसी बातें भी हैं जो कि आपस में विरोध की बातें, जैसे कि यज्ञ के संबंध में विरोध की बातें उसमें कही गई सांची में, तो विरोध वाली बातें भी हैं। परंतु भरहुत में विरोध वाली बात कुछ नहीं, केवल सकारात्मक बातें, केवल अच्छी अच्छी बातें। और वो अच्छी अच्छी बातें भी ऐसी कि जो हम ये कहते हैं कि बौद्ध ग्रंथों में भरहुत है, और निश्चित रूप से वहां पर है, परंतु इतनी लंबी परंपरा में बौद्धों के साथ साथ जो आर्य परंपरा है या वैदिक परंपरा है या जो सामान्य सनातन संस्कृति है, उसकी बातें भी वहां पर आ गई। सांस्कृतिक एकता की बातें भी वहां पर आ गई। मुझे देख के बड़ा आश्चर्य हुआ और अचरज हुआ कि एक कलाकृति में ये दिखाया गया है कि कोई तपस्विनी है, वो कन्याओं को पढ़ा रही है। तो तपस्विनी शिलाखंड में बैठी हुई है और उसके नीचे 4-5 कन्याएं पढ़ रही हैं। तो मुझे इतना आह्लाद हुआ कि कह नहीं सकता। जब लोग कहते हैं कि उस समय स्त्रियों को नहीं पढ़ाया जाता था, कन्याओं को पढ़ाना वर्जित था, उस समय ये चीज का अनुभव में आना और उस चीज को कलाकृति के रूप में वर्णन करते ना। देखिए, इतिहास कहता है कि कोई भी चीज कलाकृति में तब आती है जबकि उसका काफी प्रचार हो जाता है। जब तक प्रचार नहीं होता तब तक कलाकृति में नहीं आया करती चीज। तो जब प्रचार नहीं हुआ होगा तो कैसे कलाकृति बन गई? अगर हमने एक कलाकृति देखी, उससे स्पष्ट होता है कि ऐसी परंपरा भी रही होगी। हम इससे पहले, भरहुत से पहले, पतंजलि के महाभाष्य में अथवा व्याकरण पाणिनि के सूत्र में तो बताते हैं कि पतंजलि के महाभाष्य में आपिशला ब्राह्मणी आया या उद्मेघ्य आया इत्यादि बातें बताते हैं।
परंतु अगर वो चीज दिखाई पड़ जाए ना तो उसका महत्व बहुत होता है। कानों से सुनी हुई जो बात है उसकी तुलना में आंखों से देखी हुई जो बात है ना उसका महत्व बहुत ज्यादा होता है। तो पतंजलि के वर्णन से हमने सुना, मगर भागवत के वर्णन से हमने देखा, तो हमको अच्छा लगा कि जो कन्याओं का अध्यापन है वो इसमें इस रूप में बताया गया, दिखाया गया है। तो ऐसी जो बढ़िया बढ़िया बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं उसको हमने अपने म्यूजियम में भारत में रखी हुई हैं, और फिर कोई समय मिलेगा तो हम विस्तार से बता पाएंगे कि इतनी चीजों का हमने संग्रह किया। बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा धन्यवाद सर। प्रश्नों की जिज्ञासाओं की तो एक लंबी लिस्ट होगी ही, क्योंकि आपका जो कृतित्व है और जो ज्ञान संपदा को आपने पुस्तकों के माध्यम से हम सभी जिज्ञासुओं के लिए प्रस्तुत किया है, तो वो अत्यंत ही उसमें चिंतन और अधिक अवसर हमेशा ही रहेगा, प्रश्नों का अवकाश हमेशा ही रहेगा। और हम सभी प्रयास करें कि जो आपके द्वारा लिखित संपादित पुस्तकें हैं उन सबको हम आगे बढ़ाने का प्रयास करें, उनको उनका अध्ययन अध्यापन में उनका सहयोग लें, तभी ये जो कार्यक्रम की संकल्पना है, इस संस्कृतांतर वीक्षा की जो संकल्पना है वो तभी ही पूर्ण होगी। और तो क्योंकि समय की भी मर्यादा है, तो मेरे हिसाब से कार्यक्रम की प्रश्नों की श्रृंखला को हम यहीं विराम देते हैं। और अवश्य ही, जैसे कि प्रोफेसर रिपुसूदन सिंह सर ने कहा कि आप बाबा साहब केंद्रीय विश्वविद्यालय में आपका साक्षात आगमन होगा, तो हम आपको आशान्वित करते हैं कि आप शीघ्र ही आप हमारे बीच में आएं, और जो आपका यह अमूल्य योगदान और जो आपका कार्य है उससे अन्य लोग भी लाभान्वित हों, साक्षात रूप से आपका अनुभव हम सभी को और सीखने के लिए प्रेरित करे। तो धन्यवाद आपका, आपने सभी प्रश्नों का बड़े विस्तार से और विविध परिप्रेक्ष्यों में उनका उत्तर दिया, जो हम सभी के लिए अवश्य लाभकारी होगा। अब इस कार्यक्रम की अंतिम श्रृंखला में मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए श्रीमती शैलजा ठाकुर जी को आमंत्रित करता हूँ। शैलजा जी। प्रणाम सभी को। धन्यवाद ज्ञापन की इस श्रृंखला में मैं शैलजा ठाकुर आप सभी के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। सर्वप्रथम मैं आज के अतिथि डॉक्टर सुद्युम्न आचार्य महोदय जी को धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ, जिन्होंने अपनी उपस्थिति से हम सभी को कृतार्थ किया एवं ज्ञान वर्धन कराया। प्रणाम। तत्पश्चात मैं धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ इस संस्कृतांतर वीक्षा में उपस्थिति हमारे अतिथि डॉक्टर रिपुसूदन महोदय जी, जिन्होंने अपनी उपस्थिति से हम सभी को आह्लादित किया। तत्पश्चात मैं धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ हमारे मुख्य मार्गदर्शक डॉक्टर SK सुमन महोदय जी का, जिनके मार्गदर्शन में यह संस्कृतांतर वीक्षा सुचारू रूप से चलती आ रही है। तदंतर तत्पश्चात मैं इस कार्यक्रम के संस्थापक डॉक्टर विपिन कुमार झा जी का धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ, जिन्होंने हम सभी को एक सूत्र में बांधा और हमें इस अवसर को प्रदान किया। तत्पश्चात मैं धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ डॉक्टर रमेश महोदय जी का, जिन्होंने हम सभी को उपस्थित होकर ज्ञान वर्धन कराया। तत्पश्चात मैं मुख्य संयोजिका डॉक्टर दीपिका दीक्षित का धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने में हम सभी को मदद किया। तत्पश्चात मार्गदर्शिका डॉक्टर सरिता श्रीवास्तव जी को धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। उसके बाद मैं मुख्य संयोजक राजस्व संयोजक डॉक्टर सागरिका भट्टाचार्य जी, पुष्पराज जी, पी गौरी जी, ज्योत्सना जी, इन सभी को धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। तत्पश्चात मैं तकनीकी संयोजक डॉक्टर श्री राहुल कश्यप जी, मनीष महोदय जी को धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। मैं धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ यहाँ उपस्थित सभी सदस्य को, जो परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सभी को सादर प्रणाम। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में जो पहले भी जिन्होंने एक महत्वपूर्ण जिज्ञासा हम सभी के लिए रखी, बाबा साहब
अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय के संस्कृत एवं वैदिक अध्ययन विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर रिपुसूदन सिंह सर भी हमारे साथ पूरे समय उपस्थित रहे और अपनी जिज्ञासाओं से हम सभी को भी लाभान्वित किया। और सर निरंतर संस्कृत और संस्कृति सभ्यता इन सबके संरक्षण प्रचार प्रसार के लिए हम सभी का मार्गदर्शन करते रहते हैं। मैं सर का भी हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और पुनः एक बार आज के हमारे मुख्य वक्ता सर को मैं धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अब शांति मंत्र से इस कार्यक्रम का हम समापन करेंगे। तो पुष्पराज जी शांति मंत्र कल्याण मंत्र से कार्यक्रम। शांति मंत्र से पूर्व कतिपय अन्य अतिथिगण भी यहाँ पर विद्यमान थे, उन सबको भी मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगा। कुलदीपक महोदय हैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी से, पवन मेहता महोदय हैं, सुधा श्रीवास्तव जी हैं जो हम लोगों की सहाध्यायी ही नहीं है यहाँ पर। तो इस तरह और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो निरंतर जुड़े रहे और धीरे धीरे उन लोगों को इसलिए जानबूझ करके जोड़ा जाता है कि ताकि वो समझ सकें जो कि इनमें विषय वस्तुओं को और ऐसे ऐसे आचार्यों के ज्ञान से लाभान्वित हो सकें, इसलिए भी उनको जोड़ा जाता है। तो रमेश जी आगे शांति मंत्र का आगे पुष्पराज। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और अब इस कार्यक्रम का हम समापन करते हैं। सभी को प्रणाम, नमस्कार। आचार्य जी को मेरे सादर प्रणाम। रिकॉर्डिंग एक मिनट ऑफ कर लें, क्या